हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है एकदम चैप्टर जो है एकदम ब्रीफ में आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है। एंड इसमें से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। ठीक है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इसमें इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब ऐसे ट्रेड्स विच आर रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे ट्रेड रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स can be passed on the next generation, and these traits can be passed on the next generation occurs due to change in the DNA। एंड ये किसके कारण होते हैं, जैसे हमारे मदर और फादर से दोनों जेनेटिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके कारण occurs due to change in DNA leads to evolution। इसके कारण हमारे जो इवोल्यूशन होता है, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स के कारण। एग्जांपल लाइक नोज शेप, हेयर कलर, हमारी बॉडी का जो भी नोज़ है शेप हो गया, हेयर का कलर हो गया, ये सब जो है वो चेंज होने लगता है किसके कारण, इनहेरिटेड ट्रेड्स के कारण। क्योंकि गाइस मदर से क्या होता है, मदर से एक स्पेसिफिक जैसे आईब्रोज, आई का कलर, फादर से कुछ स्किन का कलर, या दोनों में से मिक्स आता है, एक ही तरफ से सब नहीं होता। ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स में द ट्रेड्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ओके, ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो हमें लाइफ टाइम मिलते हैं, कांट बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो ट्रेड्स है नेक्स्ट जनरेशन को आप पास ऑन नहीं कर सकते हैं। जैसे गाइस जैसे हमने कोई लैंग्वेज सीखी है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि भाई कि आपने लैंग्वेज सीखी है तो आपका जो बच्चा पैदा होगा वो डायरेक्ट वो लैंग्वेज सीखने लग जाएगा। तो ये एक्वायर्ड ट्रेड्स है, मतलब ये जो है आपने ट्रेड्स खुद से डेवलप किए, मतलब स्किल्स जो आपने खुद डेवलप की है। ठीक है। तो वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसको जो है खुद सीखना पड़ेगा। ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड जो है उसको जो है उसको जो है पेरेंट्स से, फादर से चाइल्ड को आ सकती है। जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, ठीक है, हेयर का कलर हो गया, नोज़ हो गया, ठीक है, ये सब एक्वायर मतलब इनहेरिट हो सकती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। बट एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जो है हमें सीखनी पड़ती है ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। कांट बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, नो चेंज इन द DNA इज़ इन्वॉल्व। और यहाँ पे कोई DNA में चेंज नहीं होता है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ सीख लिया तो वो आपके बच्चों के मतलब आपके DNA से दूसरे बच्चों के आपके बच्चों में भी आ जाएंगे, नहीं। डोंट रिजल्ट इन एवोल्यूशन, और इससे कुछ एवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, प्लेइंग टेनिस एक्सेट्रा, ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स में आता है। तो गाइस ये जो यहाँ पे अभी मैं बताने वाला हूँ, जॉर्ज मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, पी प्लांट लिया, क्या किया, पी प्लांट लिया। फिर इन्होंने क्या किया, पी प्लांट्स लिया, फिर उनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने प्लांट हाइट, शीट शेप, शीट कलर के बारे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। इनका जो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसने क्या किया, ही टूक अ पी प्लांट, उसने क्या किया, पी प्लांट लिया। ठीक है। उसने क्या किया, फर्स्ट पेरेंट जनरेशन, उसने क्या किया, एक पी प्लांट था तो उसके क्या थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक टॉल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स वाला लिया, और एक शॉर्ट स्मॉल टी लिया। फिर उन दोनों उसने क्या किया, टी मतलब यहाँ पे जो है, टी मतलब जो है डॉर्मेंट गैमेट, मतलब जो डॉर्मेंट गैमेट्स, ठीक है, और स्मॉल टी मतलब रेसिस, मतलब जो छोटा है। ठीक है। तो उसने क्या किया, इसके साथ फिर उसने क्रॉस ब्रीडिंग कराई। ठीक है। तो टॉल तो इसमें से एक टी, तो एक टी यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इससे टी आया, एक इससे टी आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इससे टी, ठीक है, एक इससे टी, और एक नहीं, फिर मैंने इसके साथ एक इससे टी, एक इससे टी, कैपिटल और स्मॉल टी, ठीक है, फिर एक इससे और इससे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक इससे और इससे, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ऐसे में क्या हो गया, उसके जो जनरेशन यहाँ पे बने, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो सब में टॉल टी है, स्मॉल टी है, टॉल टी है, स्मॉल टी है, टॉल टी है, स्मॉल टी है। ठीक है। तो इस जनरेशन में जो F1 जनरेशन था, फिट ऑनर्ड ऑल जीनोटाइप्स वर टी एंड स्मॉल टी। अभी इसमें क्या होगा, देखो, जो सबसे पावरफुल रहता है, जैसे टी पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि टी डोमिनेंट है, तो अगर जो भी प्लांट रहेगा तो इसमें सारे प्लांट जो रहेंगे वो टॉल रहेंगे, समझे, इसमें सारे प्लांट जो है टॉल रहेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट रहता है, जैसे कैपिटल टी जो डोमिनेंट है, तो उसी की तरह प्लांट्स भी डोमिनेंट ही रहेंगे, मतलब प्लांट्स भी टॉल ही रहेंगे। ठीक है। फिर अभी अगर आप देखेंगे तो देन ही टुक, उसने क्या किया उसके बाद,
देन ही टुक द F1 जनरेशन प्लांट्स। उसने क्या किया, इस F1 जनरेशन प्लांट्स को लिया, मतलब जो जिसमें टी और कैपिटल टी स्मॉल टी था, टी कैपिटल टी स्मॉल टी था, उसके साथ उसने वापस ये किया, ये ब्रीडिंग कराया, ठीक है। तो उसने उसमें क्या हुआ, एक इसमें अगर आप देखेंगे इसको, अगर हम एक F2 जनरेशन अगर हम एक ड्रॉ करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो उसमें क्या हो गया, जो टी था उसमें उससे टॉल ही प्लांट ग्रो होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है उससे भी टॉल प्लांट ग्रो होगा, एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है उससे भी प्लांट जो है टॉल ग्रो होगा, और जो स्मॉल टी और स्मॉल टी है उससे जो प्लांट है वो शॉर्ट ग्रो होगा, मतलब छोटा प्लांट बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी जब उसने F2 जनरेशन में ये पाया कि जब कि उसमें कुछ प्लांट टॉल थे, जैसे जो जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी था, जिसमें टी था वो टॉल थे और कुछ शॉर्ट थे, ठीक है। अभी इन मेंडल्स क्वेश्चन आता है, इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट विल बी द F2 जनरेशन पेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो पेनोटाइपिक रेशियो कैसे है, 3:1, क्योंकि यहाँ पे 4 टोटल कितने प्लांट्स बने, 4, ठीक है। उसमें से 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है, तो 3:1 का रेशियो है, ठीक है। व्हाट विल बी द जेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। जेनोटाइपिक रेशियो कैसे रहेगा, जेनोटाइपिक रेशियो रहेगा T is to 2, ठीक है, T is to 1:1:TT। देखो एक जो है कैपिटल टी है, दो जो है एक उसमें देखो दो जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक जो है स्मॉल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। तो 1:2:3, मतलब कैपिटल टी वाले कितने हैं, ये एक है, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ये एक लिखा है मैंने यहाँ पे, एक जो है कैपिटल टी जिसमें दोनों टॉल है, एक जो है दो जो है उसमें से जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और एक जो है जिसमें दोनों स्मॉल टी है। तो रेशियो क्या है, 1:2:1, ठीक है। तो होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट रेल्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, तो अब अभी जितना मैंने सिखाया कि जैसे फर्स्ट जनरेशन में जो है F1 जनरेशन में क्या हुआ है, दोनों टॉल लिए शॉर्ट लिए, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है कि उसमें सबको टॉल ट्री मिले हमें, ठीक है। फिर उसी में से सेकेंड जनरेशन में हमने क्या किया, मतलब फर्स्ट जनरेशन को ही उठा के उसी में हमने ब्रीडिंग कराई, ठीक है। तो उसमें से जो है हमें टॉल भी मिले और शॉर्ट भी मिले। तो होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा ये सब। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।